फ्रेंड्स, इंडिया में एफडी रेट्स लगातार गिर रहे हैं। अगर हम 1990 के दशक की बात करें तो एफडी रेट 14 से 18% होता था। यही गिरकर अब 5 to 6% हो गया है। इसका एक मेन रीजन है दैट इंडिया इज फास्ट मूविंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम बीइंग अ डेवलपिंग नेशन टू अ डेवलप्ड नेशन। जापान, स्वीडन, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट 0 to नेगेटिव है या लेस देन 1% है। यानी कि बैंक में पैसे रखने पर उल्टा बैंक को पैसे देने होते हैं या ना के बराबर इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन कपूर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही फंड हाउस और फंड के बारे में जो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित रखेगा और एफडी से बेटर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न देगा। जो भी इन्वेस्टमेंट अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती तो उस इन्वेस्टमेंट से हमारा कोई फायदा नहीं होता। आजकल महंगाई दर अप्रॉक्सीमेटली 5.5% है। मानो अगर हम 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 3 इयर्स बैंक एफडी पर 5.3% इंटरेस्ट मिलता है और आफ्टर टैक्स हमें केवल 4.24% ही बचता है। ये तो इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स पिछले 3 दशक में नीचे आए हैं, हमारे लिए डेट इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट रेट साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। इस कॉन्सेप्ट को जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर है। आज बहुत से लोग अपना रिटायरमेंट का पैसा एफडी में डालते हैं। बैंक एफडी में पैसा सेफ तो है बट ओनली अप टू ₹5 लाख। इस सेफ्टी और सुरक्षा की हम एक बहुत बड़ी कीमत देते हैं कम रिटर्न्स लेकर। पराग पारिक का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक ऐसा ही फंड है जो काफ़ी हद तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ भी रखता है और बेटर रिटर्न्स भी देता है। ये फंड 3 तरह के एसेट क्लास में निवेश करता है: डेट, इक्विटी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आइए अब इन तीनों एसेट क्लासेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डेट, ये फंड मेनली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई क्वालिटी पीएसयू बॉन्ड्स और AAA रेटेड क्वालिटी डेट पेपर में इन्वेस्ट करेगा फ्रॉम 75% to 90%। द फंड एम्स टू अवॉइड टेकिंग क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर। सो इस फंड से अंडरलाइन सिक्योरिटीज का डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है। इक्विटी, ये फंड मिनिमम 10 to मैक्सिमम 25% एक्सपोजर रखेगा इक्विटी में। बट यहाँ पर मेन पॉइंट जो इस फंड को डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट हाई डिविडेंड यील्ड देने वाली शेयर्स में होगी, यानी कि उन कंपनियों में जो कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देती हैं। ये फंड उन कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्ट करेगा जो स्पेशल सिचुएशन से गुजर रही है, लाइक बायबैक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस फंड में अप टू 10% पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट में भी लगता है। रीट एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है बिकॉज रीट से जो रेंटल इनकम आएगी वो इस फंड को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगी। जिन लोगों को रीट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप अपने उस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पैसा आपने पोस्ट ऑफिस स्कीम, बैंक एफडी, आरबीआई बॉन्ड, पीपीएफ में डाला हुआ है या डालने की सोच रहे हैं। आइए जानते हैं आप इस फंड हाउस और फंड की डिटेल्स। पराग पारिक सिक्योरिटीज 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी एज इक्विटी ब्रोकर विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पराग पारिक ने 1996 में इंडिया की सबसे पहली सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस स्कीम लॉन्च करी थी। एट प्रेजेंट पराग पारिक म्यूचुअल फंड इज रनिंग 3 स्कीम्स जिसमें एक लिक्विड फंड है और 2 इक्विटी स्कीम्स हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन द इंडस्ट्री। पराग पारिक का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है एंड एज पर सेबी कैटेगराइजेशन ये एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी में आती है। एज पर सेबी रिस्क कैटेगराइजेशन दिस फंड बिलोंग्स टू मॉडरेटली हाई रिस्क कैटेगरी। पराग पारिक का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का एनएफओ न्यू फंड ऑफर 7 मई 2021 को ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए और इसकी क्लोजिंग डेट है 21 मई। लॉन्च एनएवी ऑफ दिस फंड इज ₹10। इस फंड में मिनिमम 5,000 से 1 टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे आप इस फंड में सिप के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई इक्विटी फंड नहीं है तो सिप का जो मेन बेनिफिट होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, वो इस फंड में कम देखने को मिलेगा बिकॉज इस फंड की एनएवी इक्विटी फंड्स की तरह बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। तो सिंपल है, अगर आप एफडी का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट है इस फंड में 1 टाइम इन्वेस्ट करें, और अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो इस फंड में सिप के थ्रू इन्वेस्ट करें। मिनिमम अमाउंट सिप का होगा 1,000 पर मंथ।
पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के 3 फंड मैनेजर्स हैं, मिस्टर राजीव ठक्कर जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं और इक्विटी फंड मैनेजर, मिस्टर राज मेहता हु इज द डेट फंड मैनेजर एंड मिस्टर रौनक ओमकार अगेन इक्विटी फंड मैनेजर। क्योंकि ये एक हाइब्रिड फंड है और इसमें इक्विटी की मैक्सिमम परसेंटेज 25% तक है, तो इसकी टैक्सेशन एक डेट फंड की तरह होगी। सो प्लीज़ नोट करें कि अगर आप 3 इयर्स से पहले एग्जिट करते हैं या पार्शियल यूनिट सेल करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। इस फंड में कोई लॉक इन नहीं है, बट इस फंड में 1 साल से पहले विड्रॉ करने पे एग्जिट लोड देना होगा। मगर ये फंड लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है फॉर इमरजेंसी विड्रॉल विदाउट एग्जिट लोड। अगर आपको अप टू 10% यूनिट्स विड्रॉ करनी है 1 साल से पहले तो आप बिना एग्जिट लोड दिए विड्रॉ कर सकते हैं, बट फॉर बैलेंस 90% यूनिट्स एग्जिट लोड लगेगा 1% NAV का। 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है किसी भी प्रकार के विड्रॉल पर। ये तो बात की हमने टैक्स कितना लगेगा और एग्जिट लोड की, बट आइए अब समझते हैं कि ये फंड टैक्स एफिशिएंट कैसे है। सपोज आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो आज इस फंड में एंड से सपोज आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 5 years. Let's assume this fund gives you a 9% compounding return every year. So at the end of 5 years, fund value will be 1,53,862. Now say suppose आपने यही पैसा FD में डाला होता तो वहाँ आपके रिटर्न पर टैक्स लगता आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। बट यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इंडेक्सेशन इज बेसिकली इक्वल टू द इन्फ्लेशन रेट से 6% पर एनम। सो 5 साल के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से आपकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,30,000 रुपये मानी जाएगी। तो अब आपको केवल 1,53,862 माइनस 1,30,000 दैट इज 23,862 रुपीज़ पर ही टैक्स देना होगा, जो कि 20% के हिसाब से 4,732 रुपीज़ बैठता है। यही अगर आप बैंक FD में 1 लाख रुपीज़ डालें 9% के हिसाब से 5 years में 1,53,862 आती है इसकी मैच्योरिटी वैल्यू। तो आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट जो कि 53,862 रुपीज़ है उस पर टैक्स देना होगा। आइए देखते हैं इस पर टैक्स एक्चुअल कितना बैठता है। अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये टैक्स होगा ₹5,686 रुपीज़। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये टैक्स होगा 10,772 रुपीज़, और यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये टैक्स होगा 16,158 रुपीज़। यानी कि इन नटशेल आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आते हो FD इंटरेस्ट पर टैक्स आपको ज़्यादा ही लगता है एज कम्पेयर टू डेट म्यूचुअल फंड टैक्सेशन आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड सही है। तो अब आप क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि आपको बैंक FD और RD से ज़्यादा अच्छा और टैक्स एफिशिएंट विकल्प मिल गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।